नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड और इसीलिए राजदीप सरदेसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेशल रिपोर्ट पे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, ये स्पेशल रिपोर्ट आज इसलिए अलग ढंग से है क्योंकि आज सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में अब से कुछ ही लम्हों पहले बयान दिया है और साझा बयान में कहा है कि समग्र बातचीत होगी। बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग यानी एनएसएस ने जो बैंकॉक में बात की थी, 4 अहम मुद्दों को लिस्ट आउट किया गया था, जिसमें शांति दोनों देशों के बीच में, ट्रैंक्विलिटी एट एलओसी यानी सरहद पर हर हाल में शांति बनाकर रखी जाए, इसी के साथ जम्मू कश्मीर, आतंकवाद, ये 4 मुद्दे यानी जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उन सब पर चर्चा होगी। ये बड़ी बात इस पूरे दौरे से निकल कर आ रही है। आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं सुषमा स्वराज ने अब से कुछ ही देर पहले क्या कहा है। हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग में वो सभी पिलर्स होंगे जो कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, पर उसके अलावा भी कुछ और चीजें जोड़ी जा सकती हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई, उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। हम एक बहुत छोटा सा एक जॉइंट स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, उसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। मैं चूंकि संसद में कहकर आई हूँ कि कल वहाँ बयान दूंगी, तो इसलिए उस मर्यादा को रखते हुए इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ये खबर हम लोगों को जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आपको देनी ही थी, तो मुझे लगा कि इतना मैं स्वयं बता दूं कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद। कितना बड़ा ये ऐलान, क्या इसका अर्थ दोनों देशों के रिश्तों में, इन्हीं सब पर हम बातचीत करेंगे। राजदीप जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि इसका क्या अर्थ, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर पर भी हम बात को तैयार है, पाकिस्तान आतंकवाद पर भी बात को तैयार है, इसका अर्थ कुछ निकाले? बिल्कुल निकाले। ये बहुत अहम फैसला है क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो हमेशा कहती थी कि पहले आतंकवाद पर बातचीत होगी, फिर हम बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। अब एक बात साफ हो गई है, जो इंदर कुमार गुजराल, जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू की थी 1997 में, उसी पर हम वापस आ गए हैं 18 साल में। यानी हर मुद्दे पर बातचीत होगी, आतंकवाद पर होगी, जम्मू एंड कश्मीर पर होगी, सरहद पर होगी, कल्चरल टाइज पर होगी, क्रिकेट पर होगी। यानी एक तरह से आपने जो कहा था पहले कि हम पहले सिर्फ आतंकवाद पर बात करेंगे, अब आपने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है और पाकिस्तान ने भी कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि पाकिस्तान कहता था पहले कश्मीर पर बात होगी। दोनों देशों ने अब तैयारी की है कि हर मुद्दे पर बात होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों सरकारें जो हैं झुक गई है, खास करके भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार हमेशा कहती थी आतंकवाद को प्राथमिकता, फिर बाकी मुद्दों पर बात होगी। लेकिन ये अचानक हुआ है, पूरे जरा इस अब टाइमलाइन को समझते हैं। बैंकॉक में अचानक, बताया नहीं, देश से गुपचुप मुलाकात हुई एनएसएस की। स्मिता शर्मा हमारी सहयोगी भी इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिस पर मैं आपसे बात करूंगी। इस्लामाबाद में दोनों एनएसए की मुलाकात होती है, ट्विटर के जरिए देश को पता चलता है, फिर पता चलता है कि एक बार फिर से समग्र बातचीत शुरुआत करने की स्थिति में देश पहुंच रहा है, सरकार पहुंच रही है। स्मिता, सुषमा स्वराज का ये बयान अब से कुछ ही लम्हों पहले, जिसमें वो कह रही हैं कि समग्र बातचीत यानी हम माने जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी, आतंकवाद पर भी बात होगी, सरहद पर गोलीबारी की भी बात होगी, तमाम मुद्दों पर, यानी अब टेबल पर हर चीज होगा। देखिए अंजना, ये हम आज हम लगातार कह रहे हैं इंडिया टुडे और आज तक पर कि मेरे सूत्र जो बता रहे थे कि चूंकि एक पॉलिटिकल पुश इस प्रोसेस को ऑलरेडी मिल चुका है, प्रधानमंत्रियों के स्तर पर एनएसएस की मुलाकात होगी, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो गई, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर डायलॉग प्रोसेस को वापस से शुरू करना है तो जो बाबू हैं, जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब अगला स्तर उन्हीं की मुलाकातों से शुरू होता है। और जहां आपके विदेश सचिव या गृह सचिव आमने सामने बैठकर औपचारिक बातचीत करते हैं, तो उससे जो है डायलॉग प्रोसेस की
की शुरुआत हो जाती है। भले ही अब उसके नाम को बदलकर कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के बाद अब कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग प्रोसेस कहा जा रहा है। यहाँ अंजना मैं आपको ये भी बता दूं कि साझा बयान की कॉपी जो है वो हमारे पास है। इसमें बस 3 की पैराग्राफ्स हैं और दूसरे पैराग्राफ में जहाँ कहा गया है कि सुषमा स्वराज और सरताज अजीज condemned terrorism and resolved to cooperate to eliminate it. साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। They noted that successful talks on terrorism and security related issues in Bangkok by the two embassies, जहाँ पर तमाम मुद्दों पर बात हुई थी। The Indian side was assured of steps being taken to expedite the early conclusion of the Mumbai trial. 26/11 हमलों की जांच जल्द से जल्द खत्म की जाएगी। इस बाबत एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो सवाल आपने पूछा कि बातचीत किस मुद्दों पर होगी, वो मुद्दे एक बार फिर से 30वें पैराग्राफ में लिस्ट आउट कर दिए गए हैं, जहां कहा गया है कि इसके तहत जो शेड्यूल ऑफ मीटिंग्स है, डायलॉग दैट विल इंक्लूड पीस एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा के मसलों पर, सीवीएम्स जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सर्द क्रीक, बुलर बैरेज, चुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। अब इसमें साथ साथ जो है इकोनॉमी और कमर्शियल कोऑपरेशन को भी इंक्लूड कर लिया गया है, जो पहले कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस में नहीं हुआ। ठीक है स्मिता, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत दिलचस्प जानकारी आप दे रही हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की भी बात, क्रिकेट और खेल वो भी एक की एरिया है जहां पर सबकी नजर रहेगी कि क्या उसमें कोई कदम बढ़ते हैं, क्योंकि उसका जिक्र अलग से नहीं किया। देखिए अंजना, एक बार सरकार ने कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है दोनों सरकारों। तो क्रिकेट तो जायज है कि शुरू होगा, क्योंकि अब तक क्या कहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच में, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज जो है एक तरह से दोनों देशों के बीच में आपसी बातचीत ही नहीं हो रही थी, इसलिए क्रिकेट नहीं हो रहा है। अब बातचीत शुरू हो गई, गुफ्तगू शुरू हो गई, तो क्रिकेट तो जायज है शुरू होगा। तो फिर अगर ऐसा कोई आतंकी घटना होती है उसके बाद भी आप ये बात बोलेंगे? देखिए, आप मुझे बताइए अंजना, फर्क क्या हुआ है पिछले 3 महीनों में? बिल्कुल कि 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में सितंबर के महीने में नवाज शरीफ एक टेबल पर बैठे हैं, दूसरे टेबल पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, और एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, केवल हाय हेलो बोलते हैं, दूर से कहते हैं। अब 3 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि सुषमा स्वराज इस्लामाबाद जाती है, सरताज अजीज से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद कम हुआ है या खत्म हुआ है, इसके बावजूद आप मिल रहे हैं। इसका मतलब है जायज है कि क्रिकेट होगा। अगर आपको पसंद नहीं है या ये क्योंकि कुछ लोग हैं, जनरल जो है, आर्मी मैन कहेंगे कि ये क्या है, सरहद पर तो आप बमबारी हो रही, गोली चल रही है और यहाँ आप क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों देशों ने ये एक तय किया है कि गुफ्तगू के बगैर आप एक तरह से रह नहीं पाते। मैं स्मिता आपको यहाँ पर शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लगातार इस बीट को कवर करती रही है। सवाल ये है स्मिता, सवाल ये है कि एक तरफ आपने कहा कि आतंकवाद फर्स्ट, और ये हम कई वर्षों से अब हिंदुस्तान की रीति रही है, अपनी सख्ती दिखाने के लिए आतंकवाद सबसे अहम है, इस पर आप कोई कमिटमेंट कीजिए, सबसे पहले आप जितने टेररिस्ट कैंप्स चला रहे हैं उसको बंद कीजिए, तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। अब जम्मू कश्मीर को शामिल कर देना, क्या ये हिंदुस्तान की पाकिस्तान नीति में बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है? देखिए अंजना, ये कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग प्रोसेस जो 2008 के मुंबई हमलों के बाद बंद हो गया था, अब ये काफी वक्त से जो है हालांकि कोशिशें की जा रही थी इसको कम से कम थोड़ी सी एक स्थायित्व लाई जाए रिश्तों में, ताकि डायलॉग प्रोसेस को भी शुरू किया जाए। इसमें 3 चीजें बड़ी बातें हो जाती है जना, जो मैं लगातार कह रही हूँ। एक, बिहार में जो चुनाव होने थे हो गए, अगला विधानसभा चुनाव अभी नजदीक नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो कम से कम एक घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा जो है उसकी वोट बैंक में कैसी तब्दील होगी इन फैसलों का, उसका टेंशन ना लेकर वो आगे अगर कुछ कदम उठाना चाहे तो उठाए। दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी सार्क में आने के लिए ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में जब सार्क शिखर सम्मेलन अगले साल होगा तो वो यहाँ पर आएंगे, और सार्क को खुद को इस क्षेत्र में एक लीडर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा एक कमिटमेंट देने के बाद पिछले अगले 10 महीनों में कोई भी बातचीत ना हो दोनों मुल्कों में, तो उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा अचानक से उठकर पाकिस्तान आ जाना। और जहां तक क्रिकेट का सवाल है कि आज सुबह से ही लगातार रिपोर्ट कर रही हूँ कि आज की इस बैठक में कोई घोषणा क्रिकेट संबंधी नहीं होने वाली है, लेकिन सूत्रा अभी भी ये बता रहे हैं कि क्रिकेट को हरी झंडी शायद आने वाले कुछ दिनों के अंदर मिल जाए। बिल्कुल। और स्मिता, जो महत्वपूर्ण लाइन इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में है, जरा अपने दर्शकों को भी यहाँ दिखा दें, बता दें, इसमें एक जो दूसरा बिंदु है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुंबई ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। ये कमिटमेंट पाकिस्तान की तरफ से मिला है। अब इसके क्या मायने निकाले जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुंबई ट्रायल पर क्या हम वाकई माने कि हाफिज सईद हिंदुस्तान को मिलेगा। बिल्कुल अंजना, सबसे बड़ी बात जो है इस जॉइंट स्टेटमेंट में इस लाइन में है
The Indian side was assured of the steps being taken to expedite early conclusion of Mumbai trial. यानी जल्द से जल्द, जैसे आपने कहा, मुंबई ट्रायल का खात्मा एक तरह से खत्म होगा, क्योंकि अब तक भारत की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही है कि आप एक तरह से कहते हैं आप बातचीत चाहते हैं, लेकिन मुंबई ट्रायल पर 26/11 के ट्रायल पर आपने अब तक कुछ नहीं किया। हाफिज सईद को छोड़िए, जाकिर रहमान लखवी, जो अन्य कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके खिलाफ आपने क्या किया है? इसलिए ये जॉइंट स्टेटमेंट महत्व है रखता है, क्योंकि यानी पाकिस्तान ने कुछ कमिटमेंट दी है। नरेंद्र मोदी जी आज कहेंगे, कल पार्लियामेंट में शायद कहेंगे कि मुझे एक कमिटमेंट मिली है पाकिस्तान की कि आप मुंबई ट्रायल पर जल्द से जल्द उन आरोपियों के खिलाफ कन्विक्शन करेंगे और भारत को देंगे। ये तो बात अलग है, लेकिन कम से कम उनका कन्विक्शन होगा। ठीक है, इसी के साथ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन खबर बड़ी है। आपने सुना कुछ ही देर पहले सुषमा स्वराज ने कहा है कि समग्र बातचीत दोनों देशों में एक बार फिर से शुरू की जा रही है, और इसी के साथ जो ये जॉइंट स्टेटमेंट है, मुंबई ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करने का कमिटमेंट पाकिस्तान का। इसको और करीब से जानेंगे, समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।